नमस्कार, मैं हूँ इस गांव का सरपंच। अब आप सोच रहे होंगे कि सरपंच बन गया तो कौन सा तीर मार लिया। बात भी सही है, तीर तो अब तक कोई मारा नहीं, पर हाँ काम जरूर करवाया है। पूछिए पूछिए कौन सा काम? अजी पूरे गांव के कचरे को ठिकाने लगाने का काम। आप बोलोगे ये भी कोई काम हुआ, और उससे आखिर फायदा क्या हुआ? ये समझाने के लिए थोड़ा सा आपको मेरे गांव का नजारा दिखा देता हूँ। आइए, कितना साफ और कितना स्वच्छ है ना हमारा गांव। पर एक बात सच बताऊं, ये जो दिख रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस रोड से तो निकलना बहुत मुश्किल था। इंसान निकल नहीं सकता था, इतनी गंदी रोड थी। शौचालय, कचरा, सब कुछ पानी बह रहा था। हमारी दुकान के सामने इतना कचरा होता था कि हमें बैठने में तकलीफ होती थी हमें। बस तभी से ठान ली कि हमारे गांव के कचरे को ठिकाने लगाना है। बस फिर क्या था, प्रशासन का साथ मिला और नतीजा आपके सामने है। और ये सब कोई ज्यादा बड़े काम करने से नहीं हुआ, बस छोटी छोटी काम की बातें अपनाई और हो गया काम। आप भी देखो, सबसे पहला काम है कचरे का आकलन करना, उसमें से जैविक और अजैविक कचरे को स्रोत पर ही अलग अलग करना। ये कचरा नियमित रूप से एकत्रित होकर सामुदायिक स्थल पर पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करवाना, जैसे ई रिक्शा, पशु कार्ट या साइकिल रिक्शा की व्यवस्था। जो लोग कचरा परिवहन का काम कर रहे हैं, उन श्रमिक भाइयों की सुरक्षा यानी मास्क, दस्ताने आदि का प्रबंध करना भी हमारी जिम्मेदारी है ना? घरों से जो खाद्य पदार्थ के अवशेष कचरे के रूप में छोड़े जाते हैं, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना आदि को या तो मवेशियों को खिलाना या फिर गोबर के साथ मिलाकर खाद बनवाना। ग्रामीण परिवारों को घर के परिसर या खेत में कंपोस्टिंग पिट बनवाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब बात आती है अजैविक कचरे को कचरा निस्तारण केंद्र तक भिजवाने की व्यवस्था करनी होती है, जो दोबारा उपयोग में लाने लायक है, जैसे धातु, शीशा, बोतल, प्लास्टिक। इनको अलग करके कबाड़ वाले या पुनर्चक्रण इकाई को बेचा जा सकता है। यानी आम के आम, गुठलियों के दाम। और जो कचरा पुनः उपयोग हो सकता है, उसे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं जैसे रस्सी, गमले आदि तैयार करवाना, जिससे समूह की आय भी बढ़ सकती है। प्लास्टिक, रैपर, सिंगल यूज प्लास्टिक, उसे ब्लॉक स्तर पे प्लास्टिक निस्तारण केंद्र तक पहुंचाना है, जहां उनकी सफाई होती है, कतरन बनती है और फिर गट्ठर बनाए जाते हैं। तो इन सब की व्यवस्था कैसे हो, ये सरकार की दिशा निर्देशिका बताती है। अब ये सब कार्य या तो ग्राम पंचायत करे, या फिर आप स्वयं सहायता समूह या फिर किसी एजेंसी के माध्यम से करवा सकते हैं। आपको संचालन लागत का आकलन करते हुए व्यवस्था करनी है, यानी संग्रहण और परिवहन में कितना खर्चा होगा, कंपोस्टिंग के गड्ढों के रखरखाव की लागत क्या आएगी, श्रमिक जो कचरा परिवहन निस्तारण का कार्य करेंगे उनका व्यय कितना होगा, कचरा निस्तारण केंद्र पर बिजली, पानी और श्रम रखरखाव की लागत क्या होगी, ये सब खर्चे आप जोड़िए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि हमारी आय के स्रोत क्या हो सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के उप नियमों के अनुरूप हम गांव के लोगों से अपशिष्ट संग्रहण शुल्क ले सकते हैं। कंपोस्टिंग से तैयार खाद की बिक्री से, कचरे के पुनर्उपयोग से प्राप्त आय से पंचायत को धन मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए लगातार कार्य करने वाली व्यवस्था का निर्माण करना है। एक बात और, अगर किसी जगह घर घर से कचरा संग्रहण संभव न हो, तो हम 20-25 घरों के समूह में 2 सामुदायिक कचरा पात्र, नीला और हरा रख के ये संग्रहण कर सकते हैं। और हाँ, वार्ड के अनुसार कचरा संग्रहण का दिन और समय निश्चित करना जरूरी है, ताकि वाहनों का रूट मैप तैयार हो जाए। लोगों की आदत हो जाएगी कि कचरा गाड़ी कब आएगी और कितने बजे आएगी। वो कचरो रह जो कचरा में बाहर ने बगा दे है ना। अब सरपंच जी बोला बाहर मत बगाबो करो, माए ने एक जगह इकट्ठो करबो करो, फिर गाड़ी आओगी था के गाँव में, जो गाड़ी लगाऊंगा फिर गाड़ी का हिसाब से दे देबो करेंगा। हाँ, तो अब समझ आया कि हमारा गांव इतना स्वच्छ और सुंदर कैसे है। अब आपको भी अपना गांव हमारे गांव की तरह स्वच्छ और सुंदर बनाना है,
तो बस कचरे को मेरे गांव की तरह ठिकाने लगाइए। फिर देखिए कमाल।